Hello dear students, welcome back to the new session. You all are most welcome in Sri Ram Academy. Today we are going to start lesson 7, but before starting the lesson, let me get connected with you guys that hope you all are doing well, hope you all are taking care of cleanliness and safety all around you due to this pandemic. And this is a story which is अकबर एंड बीरबल. सो बिफोर स्टार्टिंग द लेसन आप लोगों ने काफ़ी सीरियल्स देखे होंगे, कॉमिक पढ़ी होगी विच इज़ रिलेटेड टू अकबर एंड बीरबल. ठीक है, बहुत सारी स्टोरीज देखी होंगी, तो यू मस्ट नोन अबाउट इट. ये पता ही होगा आप लोगों को कि जो अकबर एंड बीरबल स्टोरी है, इसमें अकबर के दरबार में जो है वो 9 रत्न थे और उन्हीं के एक रत्न थे 9 रत्नों में से बीरबल, जो कि बहुत काबिल और बहुत इंटेलिजेंस, अपनी वाइज डिसीजन के लिए जो जाने जाते थे. ठीक है, सो हियर इज़ द नेम टेम्पलेट ऑफ द लेसन. नाउ लेट मी ऑल्सो गेट इंट्रोड्यूस बाय द नेक्स्ट टेम्पलेट. एक और टेम्पलेट जो स्लाइड मैंने लगाई है वो भी मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, और वो स्लाइड ये है. ये देखिए, ये स्लाइड, इसमें अकबर हैं और ये यहाँ पर अकबर हैं, और अकबर के साथ में कौन कौन है, उनके 9 रत्न. यू कैन काउंट ऑल्सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9 रत्न हैं उनके. ठीक है, तो उनके 9 रत्नों में से एक है बीरबल, जिनके बारे में ये स्टोरी है. लेट्स सी कैसे अपन पढ़ते हैं. पहले तो ये स्टोरी क्या है. ये स्टोरी जो है वो एक प्ले है. एक प्ले यानी कि नाटक. प्ले इंग्लिश में क्या होता है, नाटक, जिसमें डायलॉग्स होते हैं और अलग अलग लोग होते हैं जो इस डायलॉग को प्ले करते हैं. ठीक है, तो वो हैं ये. तो अकबर एंड बीरबल करके ये जो प्ले है, इसमें देखते हैं क्या होता है. अकबर जो है वो कौन है, मुगल के जो एम्परर हैं, मुगल दरबार के राजा हैं. बीरबल वन ऑफ द नवरत्न ऑफ द अकबर. मैंने बताया अभी कि बीरबल जो है वो 9 रत्नों में से एक है. ठीक है, फिर उसके बाद तीसरे जो कैरेक्टर्स हैं वो कौन कौन है, सम कोर्टियर. ये देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, ये पोर्शन जो मैं पढ़ रही हूँ ये यहाँ पर दिया हुआ है ये. ठीक है, तो ये हुआ. फिर हम लोग आते हैं नेक्स्ट. तो मैं जब रीड करूँगी, ये भी एक चीज़ याद रखिए कि ऑल्सो यूज़ टू हैव योर बुक एंड पेंसिल इन योर हैंड. जब आप बुक पढ़ रहे हैं तो इट विल मेक यू टू बी मोर अंडरस्टूड, और भी अच्छे से आप समझ पाएंगे चैप्टर को भी और उसके साथ साथ वर्ड मीनिंग्स को भी. ठीक है, तो रीडिंग के लिए भी ये रीडिंग स्किल भी इम्प्रूव करेगा, अंडरस्टैंडिंग स्किल भी इम्प्रूव करेगा. ठीक है, तो होप यू गाइज आर डूइंग दिस. एक पेंसिल और अपने सामने बुक वो बिल्कुल ओपन करके रखें. जहाँ पर भी मुझे ऐसा लगेगा तो मैं मार्क करूँगी. यू विल बी अंडरस्टूड बाय दिस. ठीक है, देखिए यहाँ पर मैं पढ़ रही हूँ एट द फर्स्ट लाइन. तो once upon a time Jalaluddin Akbar, the great emperor of the Mughal dynasty, was sitting on his takhte-taus surrounded by his courtiers. All of them were known for their wit and wisdom, and Akbar was in a jolly mood and he thought of testing their intelligence. अब जो है अकबर जो है अपने तख्ते तौस में बैठे हुए थे, यानी अपने दरबार में बैठे थे. और बैठे बैठे क्या हुआ, अचानक उन्होंने बैठे बैठे देखा कि जो हमारे उनके कोर्टियर्स यानी उनके दरबारी और उनके जो भी कोर्टियर्स यानी जो उनके 9 रत्न थे, उनके साथ में वो बैठे हुए थे. और उनको ये मालूम था कि ये वो 9 रत्न वही जो बहुत ज़्यादा अपनी इंटेलिजेंस के लिए बहुत फेमस हैं. लेकिन अकबर जो है थोड़ा जॉली मूड में थे और उन्होंने अपने को जो भी इनके दरबारी हैं, 9 रत्न हैं, उनको टेस्ट करने का सोचा कि मैं इनको कैसे इनकी इंटेलिजेंस टेस्ट करूं. ठीक है, ये देखिए, हाउ टू टेस्ट योर देयर इंटेलिजेंस. तो अकबर कहते हैं, देयर इज़ अ प्रॉब्लम इन माई माइंड दैट आई एम अनएबल टू सॉल्व. कोर्टियर्स कहते हैं, टेल अस द प्रॉब्लम योर मैजेस्टी, वी विल ट्राई टू सॉल्व इट. अकबर कहते हैं, आई विल डू दैट. फिर ही टुक अ पीस ऑफ पेपर एंड ड्रू अ लाइन ऑन इट. ही शोड दिस टू द कोर्टियर्स. अब क्या होता है कि अकबर कहते हैं, देयर इज़ अ प्रॉब्लम इन माई माइंड, मतलब मेरे माइंड में एक प्रॉब्लम है, मुझे जो मैं सॉल्व नहीं कर पा रहा हूँ. कोर्टियर्स कहते हैं, बताइए, हम सॉल्व करेंगे. अकबर कहते हैं, हाउ कैन यू मेक दिस लाइन शॉर्टर. एक पेपर लेते हैं और उसमें एक लाइन ड्रॉ करते हैं, कहते हैं कि आप इस लाइन को कैसे शॉर्ट बनाएंगे. तो
एक कोर्टियर कहता है इट्स वेरी सिंपल, वी कैन रब ऑफ पार्ट ऑफ इट योर मैजेस्टी। अकबर नो यू कांट रब इट, नहीं तुम ये नहीं कर सकते, तुम इसको अगर रब करोगे तो फिर कोई मतलब नहीं, तुम्हें करना क्या है, ये एक लाइन मैंने एक सीधी खींच दी है, इसको तुम्हें छोटा करना है, बिना इसको रब किए, इसको बिना इरेज किए तुम्हें छोटा करना है। यही तो चैलेंज है, यही तो बात है जो करना है, जो मुझे परेशान कर रही है। तो अनदर कोर्टियर कहता है कैन वी वेयर ऑफ ए पीस फ्रॉम द पेपर, मतलब क्या मैं पेपर के पीस, मतलब कैन वी टीयर ऑफ, यानी पेपर को फाड़ सकते हैं क्या, इसको फाड़ दें तभी भी ये छोटा हो जाएगा। अकबर नो यू कांट डू दैट आइदर, नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। तो अकबर कहता है द कोर्टियर्स, अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट पेज में, दिस इज़ अ फर्स्ट पेज जो हम लोगों ने रीड किया, फिर नेक्स्ट पेज पे दिया हुआ है ये यहाँ पर, यहाँ पर ये The courtier were perplexed. The courtier were perplexed. They sank into thought, but they didn't know how to solve the problem. On the other hand, Birbal was smiling in a corner, but didn't say anything. Akbar asked him. अब क्या होता है कि सब लोग परेशान हो जाते हैं, लेकिन कोई निर्णय नहीं निकाल पाते, कोई सोल्यूशन नहीं मिलता है, और बीरबल जो है वो साइड में खड़ा होकर मुस्कुराता रहता है। तो वो कहते हैं, बीरबल से पूछते हैं अकबर, बीरबल कांट यू मेक दिस लाइन शॉर्टर, क्या तुम इसे छोटा नहीं बना सकते हो। बीरबल येस योर मैजेस्टी आई कैन, मतलब हाँ मैं कर सकता हूँ। अकबर शो अस हाउ, मतलब बताओ तुम कैसे कर सकते हो। Birbal took the paper from the emperor and drew another line which was longer than the first one. He showed it to the emperor and said, see your majesty, I have made your line shorter. Akbar was very impressed by his intelligence and said, Birbal, you are really sharp and prompt. On another occasion, Akbar tried to outwit Birbal, but Birbal again outwitted him. This is what happened. अब क्या हुआ यहाँ पर, ये देखिए इस पैराग्राफ में बीरबल क्या करते हैं, बीरबल निकालते हैं एक और पेंसिल, और वो जो लाइन उन्होंने ड्रॉ करी थी उसके सामने एक छोटी लाइन खींच देते हैं और कहते हैं ये देखिए, सॉरी उसके सामने एक और बड़ी लाइन खींच देते हैं और कहते हैं ये देखिए अब आपकी लाइन छोटी हो गई। और जैसे ये होता है तो कहते हैं कि ये तो तुम बहुत ही शार्प और बहुत ही प्रॉम्प्ट हो, बहुत ही ज़्यादा तुम बुद्धिमान हो। फिर दूसरा ओकेजन एक आता है, ये यहाँ पर दिस लाइन, हैव अ लुक ऑन दिस लाइन, एक और ओकेजन आता है और उसके बाद बीरबल जो है वो ट्राई करते हैं कि हम ना, अकबर फिर से ट्राई करते हैं कि बीरबल को आउटविट किया जाए, यानी कि उसकी बुद्धि को किसी तरीके से चैलेंज किया जाए, ठीक है, उसको नीचा मतलब नीचा नहीं, वो हमेशा उसको टेस्ट करते थे, यानी अकबर हमेशा बीरबल को टेस्ट करते थे कि देखें कहाँ पर ये किस तरीके से रिएक्ट करते हैं। तो वो फिर से ऐसा कुछ करते हैं। अब वो क्या करते हैं ये नेक्स्ट पैराग्राफ में दिया हुआ है, हैव अ लुक ऑन दिस पैराग्राफ। One day Birbal did not come to the court of Akbar and did not inform any reason for his absence. So the great emperor became angry and Birbal and thought of punishing him. अब क्या हुआ, तो एक बार बीरबल जो है वो अकबर के दरबार में लेट आए, तो अकबर ने सोचा कि अब हम बीरबल को पनिशमेंट देंगे। तो बीरबल बिकेम एंग्री, अकबर बिकेम एंग्री और पनिश करने का सोचा। ही पुट हिम इन प्राइजन, ये देखिए लिखा हुआ है, he put him in prison and after few days the emperor went to inspect the prison. और क्या हुआ कि ये उसको जेल में डाल देते हैं और थोड़े दिन बाद जो है एम्परर उसको इंस्पेक्ट करने, यानी उसकी इंस्पेक्शन करने के लिए जाते हैं। उसको पहले जेल में डलवा देते हैं, फिर बहुत दिन बाद उनसे मिलने जाते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट पेज में, ओपन पेज नंबर 42, हेयर, यस हेयर यू कैन सी, ये जेल में पड़े हुए हैं ना बीरबल, ये उनको जेल में बंद करवा दिया है। और अब क्या होने वाला है, नेक्स्ट डायलॉग्स क्या है, देयर ही ग्लांस्ड एट बीरबल हु वॉज लुकिंग पेल एंड ग्लूमी, अकबर फेल्ट सॉरी फॉर हिम। तो वो बीरबल को देखते हैं जो थोड़ा सा उदास और बहुत ज़्यादा दुखी पड़ा हुआ है, और अकबर को बड़ा सॉरी भी महसूस होता है, उन्हें बुरा लगता है क्योंकि अकबर बीरबल जो है वो अकबर के बड़े फेवरेट थे, तो उन्हें बहुत बुरा लगता है कि मैंने इनको जेल में बंद कर दिया है, लेकिन उन्हें टेस्ट करना था इसलिए वो ऐसा करते हैं। फिर अकबर कहते हैं आई विल सी यू फ्री ऑन वन कंडीशन,
सॉरी, अकबर कहते हैं आई विल सेट यू फ्री ऑन वन कंडीशन। बीरबल डिडंट से एनीथिंग एंड लुक्ड एट हिज फेस। तो बोलते हैं कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, लेकिन एक ही कंडीशन में छोड़ूंगा। और बीरबल उनके फेस की तरफ देखता है। अकबर, द कंडीशन इज दैट यू ब्रिंग मी अ हॉर्स विच इज़ नाइदर ब्लैक नॉर ब्राउन, नाइदर ग्रे नॉर वाइट इन कलर। तुम्हें एक ऐसा हॉर्स लाना है मेरे लिए जो ना काला हो दिखने में, ना ब्राउन हो, और ना ही ग्रे हो, और ना ही वाइट हो। मतलब वो इन चारों में से किसी भी कलर का नहीं होना चाहिए। ये देखिए यहाँ पर लिखा है, नाइदर ब्लू नॉर ब्लैक नॉर वाइट इन ग्रे एंड कलर। फिर बीरबल कहता है, थॉट अ वाइल, थोड़ी देर के लिए सोचता है, फिर कहता है, योर मैजेस्टी विल लेंड मी आउट ऑफ प्राइजन, आई प्रॉमिस टू ब्रिंग सच अ हॉर्स। कहते हैं कि मुझे बाहर निकालिए, मैं बिल्कुल आपके लिए ऐसा एक हॉर्स लेकर के आऊँगा। अकबर, ओके, आई विल सेट यू फ्री एंड इफ यू प्रॉमिस टू ब्रिंग द हॉर्स बाय द एंड ऑफ दिस मंथ। आफ्टर अ वीक बीरबल केम बैक टू द एम्परर। Birbal, Your Majesty, I found a horse that is neither black nor brown, nor white nor grey. अब क्या हुआ, अकबर ने उन्हें प्रॉमिस लिया और अकबर ने उन्हें छोड़ दिया। जब अकबर ने उन्हें छोड़ दिया तो वो गए, कितने, उनको टाइम दिया गया कि आप 1 वीक के लिए जाओ और देखो। ये देखिए यहाँ पर ये कॉन्वर्सेशन हो रही है, आप 1 वीक के लिए जाओ और वहाँ पर जा कर के देखो, ठीक है। कहते हैं वहाँ जा कर के देखो, यू हैव टू फाइंड आउट द हॉर्स, जिस तरीके का मुझे चाहिए। तो बीरबल आता है और कहता है कि मुझे वो हॉर्स मिल गया है। आई हैव फाउंड द हॉर्स हेयर, इट इज़ रिटन, यस। कहते हैं कि मुझे वो हॉर्स मिल गया है। फिर open next page at the next and last page of the lesson, this one, okay, yes। तो here what happened कि तुम्हें वो मिल गया है हॉर्स। तो अब पूछते हैं अकबर, where is it? बीरबल, please send me a man to fetch it, but you must not send him on a Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday or Saturday. You may send him on any other day. So अकबर कहते हैं वेयर इज़ इट, कहाँ पर है वो। तो बीरबल कहते हैं कि वो मुझे मिल गया है, लेकिन आप उस जो मेरे साथ इंसान जाएगा, जो एक दरबारी जाएगा, उसको ले करके आने के लिए जो आदमी जाएगा, उसको आप ना मंडे भेजिएगा, ना ट्यूसडे भेजिएगा, ना वेडनेसडे भेजिएगा, ना फ्राइडे भेजिएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है, ये देखिए। तो यू डू नॉट सेंड हिम ऑन संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, सैटरडे, किसी और दिन भेजो। तो अकबर का क्या रिएक्शन होता है, ही स्टार्टेड स्माइलिंग, वो स्माइल करता है और कहता है, वेरी क्लेवर बीरबल, वंस अगेन आईड लाइक यू टू बी माई मिनिस्टर। और कहता है कि बहुत ही तुम चालाक हो, यू आर वेरी वाइज, तुम बहुत ही ज़्यादा चालाक हो और बहुत ही ज़्यादा क्लेवर हो। आई एम हैप्पी टू हैव यू इन माई मिनिस्टर्स ग्रुप, मतलब कि ये जो ग्रुप है हमारा, ये जो नवरत्न है, उसमें मुझे तुम्हें लेकर के बहुत अच्छा लग रहा है। आई एम थैंकफुल कि आई हैव यू इन माई मिनिस्टर्स। ठीक, इस तरीके से वी हैव कंप्लीटेड द लेसन। दिस इज़ वेरी ब्यूटिफुल एज वेल एंटरटेनिंग लेसन। तो बिल्कुल इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, यू हैव टू रीड इट, बहुत एंटरटेनिंग, बहुत प्यारी स्टोरी है। उसके साथ साथ में ऑल्सो लर्न द ग्लॉसरी रिटन हेयर इन पेज नंबर 43। लास्ट में जो ग्लॉसरी दी है, आई एम ऑल्सो गोइंग टू प्रोवाइड यू अ PDF जिसमें हिंदी की मीनिंग्स लिखी हुई हैं। प्लीज़ लर्न दैम एंड ऑल्सो राइट द प्रॉपर नोट, वो हिंदी इंग्लिश दोनों की नोट्स बनाइए। ऑल्सो लर्न द क्वेश्चन आंसर्स, और समझने के लिए वेन एवर यू आर टेकिंग लेक्चर ऑफ इंग्लिश और एनी सब्जेक्ट, प्लीज़ कैरी योर बुक एंड पेंसिल विद यू सो दैट यू कैन ईजिली बी अंडरस्टूड, और बहुत ही ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग आपकी बढ़ जाएगी। फिर फ्रॉम मंडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट अवर ग्रामर सेक्शन। सो बिफोर स्टार्टिंग द ग्रामर, let me tell you one thing, that you guys have to bring us proper notes of grammar। जो भी ग्रामर में पढ़ाऊँगी उसकी PDF अटैच करके सेंड करूँगी। you guys have to make proper notes either in English copy or you can also make a separate copy of it। उसकी separate copy भी बना सकते हो, या फिर English में भी बीच से partition करके you can write, okay। so hope you guys enjoyed the session and good luck guys, work hard, study hard।